नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र नेहरा और आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको दिखा रहा हूं कोलासर ग्राम पंचायत का दृश्य, जहां पे कल रात यहां पे हमारे नंदी महाराज सांड देवता जो गांववाई हुआ करता था, वो कल नाइट में हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम क्रियाक्रम किया गया, उनको समाधि स्थल पर समाधि दी गई। तो गाँव के तमाम निवासी यहाँ पे पधारे और गांव के जो भामाशाहों ने खूब यहाँ पे बाजरी, नमक और जो कैश रुपए हैं, नगद रुपए हैं, वो दिए। तो ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि हमारा गांव है, ऐसी जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनमें हमेशा अग्रणी रहता है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे नंदी महाराज थे, लगभग 27 साल से हमारे बीच में रहे थे, किसी भी प्रकार की किसी को हानि नहीं पहुंचाई और गांव के तमाम लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। तो नंदी महाराज भी उनसे सबको बहुत प्यार करते थे, सबसे अपने सिर पे हाथ फिरवाते थे। तो किसी को, बच्चे को भी उन्होंने कभी खरोंच नहीं आने दी, ना कभी खरोंच दी। तो हम आगे इस डिटेल्स में जानना चाहेंगे, हमारे समाज से सहयोग रहा, इसके बारे में आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। चलिए आता है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार हमारे नंदी महाराज की जो 15-20 दिन से वो बीमार थे, गांव के लोग किस प्रकार सेवा करते थे। इनके अलावा नंदी महाराज का जो गांव के प्रति अथाह प्रेम था वो किस प्रकार के था, कब इस सांड देवता को यहाँ पे लाया गया था, इनके बारे में हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसी सुजला में। क्या कहना चाहोगे हमारे नंदी महाराज जो आज हमारे बीच नहीं हैं, कल रात 8:30 बजे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, उनके बारे में? मैं सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, वो बूढ़े, उनने मिलकर इस सांड को 25-27 साल पहले हमारे गांव में जब 1 साल का बच्चा था उसी टाइम लेके आए थे। फिर यहाँ लाके इसको दूध पिलाया गया और इसकी 1 साल तक पूरी ओर से रखवाली की गई। करने के बाद इस सांड को गांव की व्यवस्था से हर साल चराया जाता था। खल की जगह खल, आटा, चूरी, दलिया, बांटा सब दिया जाता था और ये हर इतना सुशील था कि जहाँ भी निकलता तो किसी के बीच में आने पर भी ये किसी को आज तक नहीं मारा था। हर घर से इसकी रोटी लानी, जैसे भी गेट बंद था तो गेट के आगे जाके बोलता था तो इससे पता लग जाता था कि सांड आया है। 25 साल हमारे गांव में ये रहा है। हमारे गांव के एक सदस्य की तरह इसने हमारे गांव में जीवन यापन किया है और ये एक कोई संत आत्मा की तरह था, जिसे किसी को भी इसके बारे में कोई चंदा, कोई डोनेशन, खल, चूरी, आटा के कहने पर तुरंत 1 मिनट देर किए बगैर गांव वाले इसके लिए देते थे और गांव के सहयोग से इसको हर साल चराया भी जाता था। आज गांव के लोगों ने मिलकर भव्य एक इसका जो अंतिम समाधि का जो है वो स्वरूप दिया। आज ये भगवान में विलीन हो गए, जिसमें यहाँ पर समाधि के ऊपर एक चूंतरा की गांव वालों की तरफ से व्यवस्था के लिए समथिंग 55,550 रुपये व 20 कुंटल बाजरी और मटेरियल के लिए 100 कट्टे सीमेंट के 2500 ईंटें, कुल मिलाकर बहुत सारा सामान आया है ताकि एक गांव के जो ये भीमसर प्याऊ और सुजानगढ़ जाने वाला रास्ता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सांड की भव्य मूर्ति बन सके। ऐसा हमारे गाँव के ओर से व्यवस्था की गई है और गांव के लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये भव्य मूर्ति यहाँ पर हमारे गांव वालों की एक चॉइस है कि एक भव्य मूर्ति मकराना की, जो भीमसर प्याऊ और सुजानगढ़ मलसीसर जाने वाले रास्ते पर भव्य मूर्ति मकराना की बने, ये हमारे गांव की एक हार्दिक इच्छा है। इससे मैं आह्वान करूँगा सभी हमारे व्यापारी युवा साथियों का कि इसके लिए तन मन और धन से पूरा सहयोग करें और एक अपने गांव के अंदर धरोहर के रूप में एक सांड देवता की, जो हमारे बुजुर्ग इसको लेके आए थे, वो तो पता नहीं रहे या न रहे, लेकिन उसकी एक निशानी आने वाली भावी पीढ़ी को ये देखने को मिले और उनका पता चले कि हमारे गांव में हमारे दादा परदादा वो लोग मिलकर ऐसे सांड को लाए थे, जो 25 साल हमारे गाँव में घर घर गली गली घूमा और गांव के सदस्य की तरह रहा। इसकी एक भव्य मूर्ति भी बननी चाहिए। इसके लिए भी मैं सभी को आह्वान करूंगा, सहयोग आप ज़रूर करें। अभी मेरे साथ मेरे हम उम्र साथी भवानी सिंह जी हमारे साथ हैं, तो मैं इनसे 2 बात जानना चाहूँगा कि ये गांव के जो सामाजिक कार्य में, खैर ये बाहर रहते हैं तो हर कार्य में ये सम्मिलित नहीं हो पाते, लेकिन आज थोड़ी अफसोस है कि हमारे यहाँ सांड देवता का जो प्रोग्राम है उन्होंने कल नाइट में प्राण त्याग दिए थे।
उस कार्य में आज ये यहीं है और तो ये सम्मिलित है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमारा गांव के जो आपने सांड देवता के बारे में सुना, आपने देखा, इनके अलावा गांव का जो सांड के प्रति जो अथाह प्रेम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद रामचंद्र भाई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सांड देवता जो अपने गांव में आज 25 साल पहले लाए थे, आज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो सका हूँ और सभी गांव वाले इकट्ठे होकर सांड देवता को दफनाने की विधि कर रहे हैं। ये लिए इसमें मैं सम्मिलित हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। हमारे साथ हमेशा गांव में रहने वाले भीम सिंह जी राजपूत हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इस सांड देवता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और गांव के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, इनके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद। क्या कहना? 25 साल हो गए हारने, 25 साल से। हाँ 25 साल हो गया, कभी सांड कोई ने नुकसान पहुंचा? कोई नहीं मारे, कोई नहीं हाथ फिरा तो हर आदमी हूँ लेने, कोई नहीं मरा। कोई के घर जातो मत गेट काट खोल देता। गेट खोल रोटी खा तो गेट खोल रहा तो गेट रोटी खाने वास्ते जी। हाँ रोटी खा, पूरे काम में रोटी खाई। और आज काई कहना तो कल नाइट में ये थोड़ी सी दुख है कि आज हमारे सांड देवता अपने बीच में कोनी, लेकिन काई कहना तो आज गांव का लोग बढ़ चढ़कर समाधि स्थल और जो हिंदू रीति रिवाज बढ़िया सी मूर्ति बननी चाहिए। हाँ मूर्ति बननी चाहिए, बढ़िया बढ़िया। तो आपने व्यूअर्स और जो बाहर बैठे भामाशाह से आप क्या अपील करना चाहोगे? है जो मेरे व्यूअर्स है जो वीडियो देख रहे हैं और जगह भामाशाह अपने गांव का जगह बाहर बैठे है, जगह वो प्रोग्राम आपनो यूट्यूब पर देख रहे हैं, बा लोगों से काई कहना चाहो कि गांव में आप मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, बढ़िया सी शक्ति सारू दिस आपके शक्ति सारू हेल्प करो। 5000 2000 4000 से दो कम बड़ा और गो कम और गो। हाँ बिल्कुल, ये अंकल साहब ने ये बोला कि अगर जो मतलब बाहर बैठे भामाशाह हैं वो भी अगर हेल्प करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अपने शक्ति सारू गांव के तमाम लोग यहाँ हेल्प करें ताकि यहाँ पे सांड देवता की मूर्ति स्थापना हो सके। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं गौ माता की जय, जय गोपाला जय गोपाल। देखिए ये जो सांड देवता थे नंदी महाराज थे, हमारे गांव में हमारे बड़गों ने लेके आए थे और 25 साल तक ये सांड हमारे गांव में रहा। इतना सुंदर इतना शानदार सांड हमें आज तक नहीं देखा और ये घर घर जाके सबको आवाज़ देता। सुबह 6 बजे 5:30 बजे घर पे जाके गेट बजाता और लोगों से एक रोटी लेके आता और गांव के युवाओं ने बुजुर्गों ने सब ने मिलकर आज इसकी अंतिम यात्रा को समाधि के रूप में यहाँ स्थापित किया। और सब युवाओं की सब साथियों की यही तमन्ना है कि यहाँ एक मार्बल की सुंदर भव्य मूर्ति बने और सभी भाइयों का सहयोग है इसमें। अच्छे किसी लोगों ने सीमेंट के रूप में, किसी ने मजदूरी रूप में, किसी ने बजरी रूप में, किसी ने हार्ड गैस के रूप में अपना अपना सहयोग दिया है। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे गांव की जो भावना है युवाओं की वो इसी तरह बने रहे तथा तो जो व्यापारी भाई है उनसे भी मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा इसमें सहयोग राशि के लिए अपना योगदान दे। धन्यवाद। अलावा जो आरसी सुजला चैनल के हमारे भाई बंधु है रामचंद्र जी, ये भी इसमें सर्वप्रथम आगे रहते हैं। सामाजिक कार्यों में जो गांव के जो प्रधान कार्य होते हैं उसमें ये अपनी न्यूज़ समस्त ग्रामवासियों तक, समस्त देशवासियों तक पहुंचाने का कष्ट करते हैं। इसके लिए मैं आरसी सुजला चैनल को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं ताकि ये अग्रणी रहे। और गांव की जो सहयोग राशि आई है आज वो हार्ड गैस के रूप में 56,750 रुपये है। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों की माताओं बहनों को धन्यवाद। और 100 कट्टा सीमेंट और 2,500 ईंट और कुछ भाई लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति नहीं दे सकते उन्होंने अपनी तन की सेवा दी है, जिसमें 7 मजदूरी जो 7 दिन या काम करने के लिए मजदूरी दिए, उन भाइयों को मैं हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। तो ये हमारे साथ थे ब्रजमोहन जी राजपुरोहित हमारे साथ थे जिन्होंने अपने 2 विचार बताए हैं। कैमरामैन चंद्र प्रकाश शर्मा के साथ रामचंद्र नेहरा। धन्यवाद।